अब्बा हुजूर, आपके लिए नानी जान का संदेश आया है। क्या कह रहे हैं आप? खोलिए खोलिए, इसे जल्दी से पढ़िए, कहीं वो वापस तो नहीं आ रही हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ के सुनाइए हमें। शाही खून है हम। ये लिखा है? नहीं नहीं अब्बा हुजूर, ये तो हम कहते हैं, आपको तो पता ही है। अरे वो तो हमें पता है, आप पढ़िए ना संदेशा। हाँ। कैसे हो दामाद सा? आगे का पढ़िए। आगे, खुश रहो तुम्हारी सासू अम्मी सा गड़ी खम्मा। अरे इतना आगे का भी नहीं, बीच में भी तो कुछ लिखा होगा, वो पढ़िए ना। ये क्या कर रहे हैं आप? अब्बा हुजूर, हम नाप कर देख रहे हैं कि बीच का हिस्सा कहाँ आएगा। या खुदा, इतनी बेवकूफ औलाद हमें क्यों दी है? नहीं नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। ऐसे बेवकूफ खानदान में हमने शादी नहीं की होती तो ऐसी बेवकूफ औलाद हमारी होती ही नहीं। किसके खानदान को बेवकूफ कह रहे हैं आप? आपके खानदान को अम्मी जान। हाँ, अब्बा हुजूर आपके खानदान को बेवकूफ कह रहे थे और इन्होंने हमें, हमारे फौलादी जैसे दिमाग वाले इंसान को भी बेवकूफ कहा। अब्बा हुजूर, हमारे फौलादी दिमाग की तो लोग कसमें खाते हैं और आप हमें बेवकूफ कह रहे हैं। हमारे 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 खानदान को आपने बेवकूफ कहा? हमारे कहने का ये मतलब नहीं था रानी साहिबा, हम कुछ और कह रहे थे। हम खूब समझते थे आपका मतलब क्या था। रानी साहिबा, आप खाम बात को बढ़ा रही हैं। हम बात को बढ़ा रहे हैं। साहिबा बात को खत्म कीजिए ना, यहाँ पर हो गया, खत्म हुई बात। नहीं, हमने आज तक सिर्फ लोगों से सुना था कि आप हमारे खानदान के बारे में बहुत भला बुरा बोलते हो, लेकिन आज हमने अपने कानों से सुन लिया, जहां सुन लिया। रानी साहिबा, ये जो आप कह रही ना, ये गलत है। ये सारे लोग जिनकी आप बातें सुन रहे हैं ना, ये गलत है। हमने कभी भी आपके खानदान के बारे में बहुत भला बुरा नहीं कहा है। बहुत को हटाइए, भला बुरा कहा है, लेकिन आपका खानदान जो है वो हरकतें ऐसी उल्टी सीधी करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा खानदान उल्टी सीधी हरकत करता है। बस अब हम यहाँ से जा रहे। कहाँ जा रही हैं आप? हमारी मर्जी, हम जहाँ जाना चाहे वहां जाएंगे। इनका मन तो सिर्फ रसोई घर में जाने का करता है, कुछ खाने पीने गई होंगी है। और वैसे भी गेंडे की अकल वाले इंसान, रानी साहिबा के सामने ये सब बकने की क्या जरूरत थी आपको? गेंडा? अम्मी जान, अब्बा हुजूर आपके खानदान वालों को गेंडा भी कह रहे हैं। हमारा कहाँ चली गई? दासी कोई है? अरे ये अपने देखा आपने उनको कहीं? अरे अपनी हो ये, अरे वो क्या नाम है, रानी साहिबा, उनको कहीं देखा आपने? जहाँ पना, रानी साहिबा तो सुबह ही चली गई थी। कहाँ चली गई? जी किसी को बताकर नहीं गई कि कहाँ जा रही हैं। अरे तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? बीरबल को बुलाइए, मुल्ला को बुलाइए, सबको बुलाइए, पता कीजिए रानी साहिबा गई तो कहाँ गई। जी जहाँ पना। जल्दी बुलाइए। रानी साहिबा चली गई? क्या हुआ बीरबल, कुछ पता चला, कोई खबर आई? जापना, हमने रानी साहिबा के मायके में, उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनकी सहेलियों के यहाँ, सब जगह पता किया।
रानी साहबा का कहीं पता नहीं चला। गुस्ताखी मुआफ जहां पना। जहां पना हमने अपने गुप्तचरों द्वारा रानी साहिबा का पता लगा लिया है। क्या अम्मी जान का पता लग गया? परिचय शक। वाह, बहुत खूब मुल्ला, बहुत खूब। बताइए कहां है रानी साहिबा? जहां पना रानी साहिबा अपने मामा के बेटे शक्ति सिंह के महल में है। शक्ति सिंह, ये तो बहुत गलत हुआ। शक्ति सिंह हमारे निकाह के सख्त खिलाफ थे। ये तो कुछ भी नहीं, हमारा निकाह होने के बाद भी हमारे इस रिश्ते को तोड़ने की उन्होंने बहुत कोशिश की। वो तो रानी साहिबा को बहुत भड़काएंगे, दिल का ताड़ बना देंगे वो। जहांपना की जय हो। जहांपना, रानी साहिबा का संदेश आया है। अरे तो पढ़िए पढ़िए, बुलंद आवाज में पढ़िए, जल्दी पढ़िए। लिखा है, अरे हमने आपको चलते हुए कोयले पे चलने के लिए नहीं कहा है, संदेशा पढ़ने के लिए कहा है। पढ़िए। जहांपना, रानी साहिबा ने तलाक मांगा है। अब्बा हुजूर, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें नहीं पता था कि अम्मी जान इतना ज्यादा नाराज हो जाएंगी। शहजादे सलीम, आप अपनी अम्मी जान को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन हम अपनी बीवी को बखूबी जानते। ये संदेशा उन्होंने नहीं भिजवाया है, ये संदेशा शक्ति सिंह ने भिजवाया है। दुख की बात तो यह है कि आपकी अम्मी जान शक्ति सिंह के बहकावे में आ गई, लेकिन एक बार वो हमारा संदेशा पढ़ लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारे संदेशे को रानी साहिबा तक पहुंचाने की तैयारी की जाए। चिड़ीबाज, आखिर माजरा क्या है? जहांपना का संदेश लेकर जितने भी कबूतर आपने रानी साहिबा के पास भेजे, उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया। क्यों? वही तो मैं भी सोच के अचंभित हूं राजा बीरबल। मैंने अपने सबसे पारंगत कबूतरों को भेजा था जहांपना का संदेशा लेकर। राजा बीरबल, मैं 100% कह सकता हूं, उन कबूतरों को कोई ना कोई रास्ते में पकड़ रहा है। हुजूर, हमारे 2 और गुप्तचर पकड़े गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। जहांपना का संदेश हम रानी साहिबा तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? हमें कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए, वो भी किसी भी हालत में। रानी साहिबा के इर्द गिर्द इतना पहरा है कि किसी का वहां पहुंच पाना नामुमकिन है। इस नामुमकिन को कैसे मुमकिन किया जाता है, ये हमें अच्छी तरीके से आता है। रानी साहिबा को वापस लाने की कोई योजना है आपके पास? परिचय शक। क्या? अरे रानी साहिबा तक हमारा संदेशा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे आप लोग इस तरह चुप क्या बैठे? हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। जहांपना, शक्ति सिंह जी ने रानी साहिबा के आसपास पहरा इतना सख्त लगा दिया है कि इंसान तो क्या, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जितनी ज्यादा देरी होगी उतना ही वो शक्ति सिंह रानी साहिबा को हमारे खिलाफ भड़काने में कामयाब हो जाएगा। अरे अगर ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो कोई और तरीका सोचिए, कोई रास्ता निकालिए जिससे हमारा संदेशा रानी साहिबा तक पहुंच सके। जहांपना, हमें लगता है कि हमें अपनी सारी फौज भेजकर शक्ति सिंह के राज्य को घेर लेना चाहिए। परिचय शक। और हां, हमारी एक और इल्तिजा भी है जहांपना।
शक्ति सिंह को जल्द से जल्द बंदी बनाया जाए, उन्हें अच्छे से अच्छा सबक सिखाया जाए। मुझे पता है शक्ति चाचा को अच्छे से अच्छा सबक मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे खा खा गा 1 से 10 तक की गिनती एक का पाड़ा बहुत अच्छे से याद है। 1 एकम 1, 1 तुकी 2, 1 टिका 3। खामोश खरगोश। अब जहां हमें लगता है कि हमला करने से बात और बिगड़ सकती है। हमें शहजादे सलीम को भेजना चाहिए शक्ति सिंह जी के पास। और शहजादे सलीम को शक्ति सिंह कोई चोट ना पहुंचाए, इसका जिम्मा कौन लेगा बिरबल जी? मुल्ला जी ये मत भूलिए कि शक्ति सिंह जी शहजादे सलीम के मामा जी हैं। गुस्ताखी मुआफ जहां बना, लेकिन कंस भी कृष्णा के मामा ही थे। जी हाँ मुल्ला जी, मगर अगर कंस को पता होता कि श्री कृष्ण के पिताजी जहांपना जितने शक्तिशाली है, तो वो भी श्री कृष्ण पर हमला करने से पहले 2 बार जरूर सोचते। 100 बात की एक बात है जहांपना, हम शहजादे सलीम को शक्ति सिंह के महल में भेजने के खिलाफ हैं, बस। रुकिए 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 रुकिए, हमें लगता है बीरबल जो कह रहे हैं वो सही है। हो सकता है कि शक्ति सिंह शहजादे सलीम को अपनी मां से मिलने दे, और ऐसा करने से यह मसला यहीं खत्म हो जाए। लेकिन हमें इस बात का डर भी है कि कहीं शक्ति सिंह शहजादे सलीम को चोट ना पहुंचा दे। अब्बा हुजूर आप फिक्र मत कीजिए, शाही खून है हम अपने पूरे फौलादी बदन पे दर्द भगाओ, ठंडक जगाओ, मलहम लगा कर जाएंगे, जिससे अगर हमें शक्ति मामा ने मारा भी तो हमें दर्द नहीं होगा, सिर्फ ठंडा ठंडा महसूस होगा। जहांपना, अगर आप शहजादे सलीम को शक्ति सिंह के महल में भेजने के हक में हैं, तो हमारी एक इल्तजा यह है कि क्यों ना शहजादे सलीम के वहां जाने से पहले हम अपनी सारी फौज वहां भेजकर उनके राज्य की घेराबंदी कर लें। हमें लगता है कि यह तरीका बेहतर रहेगा। लेकिन जहांपना, हमें लगता है कि यह तरीका बेहतर रहेगा। इसकी तरफ कदम उठाए जाएं। फूफू, हमने कदम उठा लिए हैं। दीपक, अब आगे क्या करना है? हम बताते हैं। तक लिया। हाँ हुजूर, शाही खून है हम, लेकिन हमें शक्ति मामा ने अम्मी जान से मिलने नहीं दिया। ये तो होना ही था, हम जानते थे ये होगा जहांपना। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आप बाखैरियत वापस आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। जहांपना, हमें लगता है कि अगर हम सेना नहीं भेजते तो शायद शक्ति सिंह जी शहजादे सलीम को रानी साहिबा से मिलने देते। जहांपना, अगर हमने सेना नहीं भेजी होती तो सही सलामत शहजादे सलीम को शक्ति सिंह वापस आने ही नहीं देते। जो कुछ भी है, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। हम कल शक्ति सिंह की रियासत पर हमला करेंगे। जहांपना, हम अब भी कहते हैं इस मसले का हल हमला नहीं है। हम और सब्र नहीं कर सकते हैं बीरबल, हमला हम करेंगे और जरूर करेंगे। जहांपना, कल मकर संक्रांत है, यानी कि साल का पहला दिन, और साल के पहले दिन की शुरुआत जंग से नहीं की जाती। ये साल का पहला दिन बीच में कहां से आ गया? आप ठीक है, हम कल हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम परसों हमला जरूर करेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। 2 दिन हो गए रानी साहिबा की शक्ल तक नहीं देखी हमने। कैसे वक्त गुजर रहा है हमारा। अरे जाइए, कुछ ईरानी नृत्यकों को बुला कर लाइए। नहीं, नृत्य तो देखना होगा ना, मतलब कुछ तो करेंगे ना, ऐसे तो खाली बैठे बैठे। छोड़िए। क्या क्या छोड़े? परेशान होना छोड़िए। आपकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये समस्या अब तक नहीं सुलझी है। सुलझ जाएगी। हमारी शादी की तारीख नजदीक आ गई है और आप कह रहे हैं सुलझ जाएगी। हाँ?
आप अपने शादी की समस्या की बात कर रही थी। तो आप किस बारे में बात कर रहे थे? वही, हम भी वही बात कर रहे थे। अरे बात क्या कर रहे थे, आपकी शादी की समस्या तो हमने सुलझा दी। उर्वशी, जो आपकी शादी अगले महीने होने वाली थी अब नहीं होगी। छोड़िए, आपने हमारी शादी तोड़ा दी और हमें बताया तक नहीं। कहिए ना, क्या कहा आपने पिताजी से? क्या कहा उनसे? बहुत आसान था उर्वशी। हमने एक ज्ञानी पंडित को आपके पिताजी के पास भेजा। और उनसे ये कहलवाया कि आपकी और सुमित कुमार की जो शादी होने वाली है, लड़के का नाम पवन कुमार है। पवन कुमार। क्या फर्क पड़ता है, लड़के का नाम पवन कुमार हो, सुमित कुमार हो या कोई भी कुमार हो, शादी टलवानी थी ना। तो बस पंडित जी ने कहा कि इस वक्त सूर्य और चंद्र की स्थिति शादी के लिए अनुकूल नहीं है। शादी टल गई। इसका मतलब हमारी शादी आपने तुड़वाई नहीं है, सुमित कुमार के साथ टलवाई है। हमने आपको तुड़वाने के लिए कहा था, शादी टलवाने के लिए नहीं। पहली बात तो यह कि लड़के का नाम सुमित कुमार नहीं पवन कुमार है। और दूसरी बात यह है कि अभी शादी टलवा दी है ना, तुड़वा भी देंगे। सबसे पहले हमें यह सोचना है कि रानी साहबा को महल में वापस कैसे लाए। एक बार यह समस्या सुलझ गई तो जी जान लगा देंगे आपकी शादी तुड़वाने में। अच्छा, तो ये समस्या थी। बताइए, कैसे वापस लाएंगे आप रानी साहिबा को? पतंग उड़ा के। पतंग उड़ा के? खबरदार, होशियार, जहां पनाह के जहां पनाह, शहंशाह के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। राजा पकड़ मांझा। आइए जापना, आइए। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बीरबल, आप सभी को मुबारक हो। लेकिन बीरबल, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये त्योहार की खुशियां मनाने के लिए हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा। हम समझ सकते हैं जापना, पर हमारा यकीन मानिए, आप जितनी पतंग काटेंगे या जितनी पतंग आपकी कटेगी, रानी साहिबा से आपके मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए आपको पतंग उड़ाना। माफी चाहूंगा जापना। बढ़ जाएगी कैसे? जापना, ये लोगों की मान्यता है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप जितनी पतंग काटते हैं या आपकी जितनी पतंग कटती है, उस कटी हुई पतंग की तरह आपके जीवन से सारे दुख दूर चले जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। अगर ऐसा है तो हम पतंग उड़ाएंगे, आज पूरे दिन हम पतंग उड़ाएंगे। बजाओ। अरे क्या, आपके बिना जिंदगी की डगर नजर नहीं आती साफ। लौट आइए रानी साहिबा, कर दीजिए हमें माफ। आपकी जुदाई में गम उठा लिया काफी। आ जाइए रानी साहिबा, दे दीजिए हमें माफी। सलीम के अब्बू,
जहां पना हमारी सारी फौज तैयार है, बस आपके एक इशारे की देर है। 1 घंटा, बस 1 घंटे में हम शक्ति सिंह को नेस्त नाबूद कर देंगे। 1 घंटा। जहां पर आज मकर संक्रांत है और हमें यकीन है कि कोई ना कोई पतंग आपके सारे दुखों को दूर ले गई होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहां पना कुछ सच्चाई है, एक पतंग आपकी तकलीफों को कैसे दूर ले जाएगी? पतंग नहीं मुल्ला जी, विश्वास। लाखों हिंदुस्तानियों का विश्वास है कि मकर संक्रांत पर हवा में उड़ती हुई पतंग उनके सारे दुखों को दूर ले जाती। माफी चाहूंगा जहां इस वक्त में भी बिरबल एक पतंग लोगों का दुख लेके जाएगी। सलीम के अब्बू, रानी साहिबा, अम्मी जान, ला 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 ला। ये क्या जहांपना, आप भी हजारों पतंग पे संदेशा भेजकर माफी मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बार अगर आपने माफी मांग ली होती ना हमसे, तो हम कभी नहीं जाते। रानी साहिबा, आपने हमें मुआफी मांगने का मौका ही कहां दिया? अब लीजिए, हम सबके सामने अभी के अभी आपसे मुआफी मांगते हैं। रानी साहिबा, हमें मुआफ कर दीजिए। माफ किया। तो अब्बा हुजूर शक्ति सिंह मामा के राज्य पर हमला करने का इरादा खारिज करें। क्या आप सब लोग हमारे भाई शक्ति सिंह पर हमला करने वाले थे? एक काम कीजिए, आप सब लोग, हाँ सब लोग, बिरबल आप भी इस कक्ष से बाहर जाइए, हमें जहांपना से कुछ बात करनी है। जाइए।